हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिक पठान और आज हम 23 दिसंबर को पूछे गए जावा कोडिंग क्वेश्चन जो कि पीआरई के एग्जाम में पूछा गया था, उस कोडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले जान लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या क्रिएट करना है, हमें एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट करना है। स्टूडेंट क्लास क्रिएट करना, उसके अंदर बिलो एट्रीब्यूट्स होंगे। कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? एक इंटीजर टाइप का आईडी एट्रीब्यूट होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम एट्रीब्यूट होगा, एक इंटीजर टाइप का मार्क्स एट्रीब्यूट होगा और उसके बाद एक इंटीजर टाइप का एज एट्रीब्यूट होगा। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये IDE के अंदर IntelliJ IDE के अंदर मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन क्लास कर लिया है ऑलरेडी क्रिएट। उसके अंदर मेन मेथड है, लेकिन पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्लास स्टूडेंट को क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट क्लास स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमें एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहला एट्रीब्यूट है इंटीजर आईडी, उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है स्ट्रिंग नेम, तीसरा एट्रीब्यूट है इंटीजर मार्क्स, चौथा एट्रीब्यूट है इंटीजर एज। ठीक है, और उसके बाद हमें गेटर्स एंड सेटर्स और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिखना है क्लास के अंदर, क्लास स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को लिखूंगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब IntelliJ में एक शॉर्टकट है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं डबल शिफ्ट को प्रेस करूंगा। ठीक है, डबल शिफ्ट मतलब शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस करना है। मैं करूंगा शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस, उसके बाद एक विंडो आ जाती है जहाँ पे हमें सर्च करना है कंस्ट्रक्टर सर्च करने के बाद अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, हमें सबको सिलेक्ट करना है कंट्रोल A को प्रेस करके, उसके बाद ओके प्रेस करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर ये जो है ये अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख के आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें गेटर्स एंड सेटर्स को भी लिखना पड़ेगा। गेटर्स एंड सेटर्स, अब गेटर्स एंड सेटर्स के लिए भी IntelliJ में एक शॉर्टकट है। कौन सा? शिफ्ट को 2 बार प्रेस करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जगह गेटर्स एंड सेटर्स को सर्च करना है। ठीक है, मैं करूंगा एंटर को प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे चारों एट्रीब्यूट्स जो स्टूडेंट क्लास के अंदर है उन सबको हमें सिलेक्ट करना है कंट्रोल A को प्रेस करके। कंट्रोल A को मैंने प्रेस किया, ओके के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स के नीचे पब्लिक इंटीजर गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम और गेट मार्क्स, सेट मार्क्स, गेट एज और सेट एज, गेटर्स एंड सेटर्स तो बन के आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्लास स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेन मेथड जो है अपना सॉल्यूशन क्लास के अंदर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्लास सॉल्यूशन क्रिएट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया था क्लास सॉल्यूशन। उसके अंदर हमें एक मेन मेथड भी क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 2 स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है और 2 स्टैटिक मेथड्स के नाम क्या है, एक है फाइंड स्टूडेंट विद मैक्सिमम एज और दूसरा है सर्च स्टूडेंट बाय आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये जो 2 मेथड्स हैं स्टैटिक मेथड्स, इनको बाद में इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा मेन मेथड के अंदर। ठीक है, तो गाइस पहले मैं आपको इनपुट देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर लिया है। अब हमने क्लास स्टूडेंट को क्रिएट कर लिया, इसका मतलब अब आगे जाकर हम मेन मेथड के अंदर स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट करेंगे। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक एरे के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, और उस एरे की साइज दिए है यहाँ पे इनपुट के अंदर 4 है। ठीक है, ये जो 4 क्या है आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और उसके बाद ये जो 4 लाइन्स है ये पहले स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स हैं, जिसमें ये जो 100 है वो स्टूडेंट का आईडी होगा और ये जो जीशा है वो स्टूडेंट का नेम होगा और ये जो 35 है ये मार्क्स होंगे जीशा के और ये जो एज है वो 23 जीशा की एज होगी। ठीक है, मतलब ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है जिसके डिटेल्स हमें 4 लाइन्स के अंदर दिए हैं। ठीक है, और ये होगा अपना पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स हैं, ये तीसरे ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स हैं और ये फोर्थ ऑब्जेक्ट के डिटेल्स हैं। ठीक है, और ये जो 100 है ये हमें एक इंटीजर इनपुट एक्स्ट्रा लेना है मेन मेथड के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर इनपुट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा import java.util.scanner। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पहले तो ये जो अपना क्लास स्टूडेंट है उसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं और उसको एक एरे के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एरे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे और उस एरे को नाम मैं दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और उसका साइज मैं दूंगा
4, क्योंकि हमें इनपुट में यहाँ पर 4 इनपुट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद मुझे स्कैनर को हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट भी तो क्रिएट करना पड़ेगा इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, इस लाइन ऑफ कोड से स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम हमने sc दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लूंगा जो 4 टाइम्स चलेगा। मैं लिखूंगा फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब i की वैल्यू होगी 0 तब हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस 4 को इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। इस 4 को इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस 4 को इनपुट लूंगा एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर जिसका नाम मैं रखूंगा इन, ठीक है। in मेरा एक वेरिएबल होगा जिसका टाइप होगा इंटीजर, और ये जो 4 है इसको मैं, ये जो 4 है अपना सैंपल इनपुट 1 के अंदर, उसको मैं इन वेरिएबल के अंदर लूंगा, ठीक है, in वेरिएबल के अंदर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है। उसके बाद अब ये जो फॉर लूप है वो 4 टाइम्स चलेगा। अब जबकि इनपुट ये जो 4 है वो हमने इन के अंदर लिया है, तो 4 लाइव जो हमारा फॉर लूप है वो भी लेस देन in तक चलेगा। इसका मतलब 0 से लेके 3 तक चलेगा, इसका मतलब 4 तक चलेगा, क्योंकि हमारा इनपुट 4 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले जो अपना, जब i की वैल्यू 0 होगी तब मैं इस ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स को एज ए इनपुट लूंगा मेन मेथड के अंदर। तो पहले मुझे 100 को लेना पड़ेगा। 100 को मैं लूंगा इंटीजर टाइप के ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। मैं एक बात भूल गया हूँ, जब भी हम sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं तो उसके बाद हमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना है, ठीक है। अभी sc डॉट नेक्स्ट लाइन क्यों लिखना है, क्योंकि अगर हम sc डॉट नेक्स्ट लाइन अगर नहीं लिखते हैं तो चांसेस है कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ सकता है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जान लेना है तो मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो कि इस sc डॉट नेक्स्ट लाइन को नेक्स्ट इंट के बाद ऐड क्यों किया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने sc डॉट नेक्स्ट इंट ये लाइन लिखी हुई है, तो इसके बाद भी हमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे जीशा को भी इनपुट लेना पड़ेगा, लेकिन जीशा एक स्ट्रिंग है, तो उसको मैं लूंगा स्ट्रिंग टाइप के बी वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग टाइप के बी वेरिएबल के अंदर sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। स्ट्रिंग है इसलिए नेक्स्ट लाइन लिखा है, ठीक है। और अब हमें 35 को भी लेना है। 35 को मैं लूंगा इंटीजर टाइप के सी वेरिएबल के अंदर, sc डॉट नेक्स्ट इंट। sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है इसलिए अब हम लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद अब हमें 23 को इनपुट लेना है, जब i की वैल्यू 0 होगी तब की बात चल रही है, ठीक है। मैं 23 को लूंगा इंटीजर टाइप के डी वेरिएबल के अंदर और sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है, तो अब हमें क्या लिखना है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब हमने क्या किया है, जब i की वैल्यू होगी 0 तब हमने ये जो डिटेल्स है, पहले स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स, उसको हमने a b c और d वेरिएबल्स के अंदर ले लिया है एज ए इनपुट। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो स्टूडेंट क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के सामने ये जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर ये a b c और d वेरिएबल्स को दूंगा, ठीक है, a, b, c, d। इससे क्या होगा, जब i की वैल्यू होगी 0 तब हम a b c d इन 4 वेरिएबल्स के अंदर ये 100 जीशा 35 और 23 रिस्पेक्टिवली इस इनपुट को a b c d इन वेरिएबल्स के अंदर लिया है। तो ये a b c d इन वेरिएबल्स को यूज करके हम एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम सेव करेंगे। ये जो हमारा एरे है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स के एरे जिसका नाम है स्टूडेंट्स, उसके ith पोजीशन पे स्टोर करेंगे स्टूडेंट्स, उसके ith पोजीशन पे। अब i की वैल्यू है 0 तो स्टूडेंट्स ऑफ 0 में ये जो अपना ऑब्जेक्ट है वो स्टोर हो जाएगा। और हमारा जो स्टूडेंट्स है, ये जो अपना एरे है उसका साइज है 4, तो उसके अंदर 4 ही ऑब्जेक्ट्स बैठने हैं। तो हमारे इनपुट के अंदर ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जीशा वाला पहला ऑब्जेक्ट है, उमा वाला सेकंड ऑब्जेक्ट है, ईवा वाला थर्ड ऑब्जेक्ट है और सीसी वाला फोर्थ ऑब्जेक्ट है। अब i की वैल्यू अगर बढ़ गई 1 हो गई तो क्या होगा, तो हम 104 उमा 30 और 45 को a b c d इन वेरिएबल्स के अंदर लेके उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टूडेंट्स ऑफ 1 में स्टोर करेंगे। और जब i की वैल्यू होगी 2 तब हम क्या करेंगे, 105 ईवा 36 21 को a b c d इन वेरिएबल्स के अंदर लेके न्यू स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टूडेंट्स ऑफ 2 में स्टोर करेंगे। तो जब i की वैल्यू होगी 3
तब हम क्या करेंगे 102 CC 24 और 51 को ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेके उनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टूडेंट्स ऑफ 3 में स्टोर करेंगे। और जब i की वैल्यू होगी 4 तब in में क्या है अपना जो in वेरिएबल है उसके अंदर है 4 और जब i की वैल्यू होगी 4 तो विच इज नॉट लेस देन in, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि i की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 इज नॉट लेस देन in, ठीक है। in के अंदर जो वैल्यू है 4 इज नॉट लेस देन 4, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और फॉर लूप के बाहर हम आ जाएंगे और तभी भी हमारे जो 100 है इसका इनपुट बाकी है, ठीक है। अब तक हमने इतने ऑब्जेक्ट्स को इनपुट ले लिया था और इस 4 को भी इनपुट ले लिया था। अब 100 का इनपुट भी बाकी है तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं इंटीजर टाइप के इनपुट 1 वेरिएबल में इनपुट लूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है तो इसका मतलब sc डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिखना तो बनता ही है, ठीक है। अब ये जो हमारा 100 है वो इनपुट 1 के अंदर आ गया है। आई होप कि ये जो इनपुट लेने का प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें जो दो स्टैटिक मेथड्स हैं फाइंड स्टूडेंट विद मैक्सिमम एज और सर्च स्टूडेंट बाय आईडी, इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम फाइंड स्टूडेंट विद मैक्सिमम एज इस मेथड को देख लेते हैं। ये मेथड क्या करेगा, एरे ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट पैरामीटर लेगा, ठीक है। मतलब एरे ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट मतलब अपना ये जो स्टूडेंट्स एरे है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, ये मेथड उस एरे को एज ए इनपुट लेगा और क्या रिटर्न करेगा, एक ऐसा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जिसकी एज सबसे मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर हम इनपुट को देखें तो इसमें हमारे पास है 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक जीशा का ऑब्जेक्ट है, एक उमा का ऑब्जेक्ट है, एक ईवा का ऑब्जेक्ट है और एक सीसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो अपना एज है वो 4th एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब जीशा की जो एज है वो है 23, उमा की जो एज है वो है 45, ईवा की जो एज है वो है 21 और सीसी की जो एज है वो है 51। और ये जो 51 है वो मैक्सिमम एज है। इसका मतलब सीसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सीसी एक ऐसी लड़की है, ऐसी स्टूडेंट है जिसका एज सबसे मैक्सिमम है इन 4 ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हम आउटपुट को देखें तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमें इसको प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ID 102 मतलब ये वाला 102 और नेम CC मतलब ये वाला CC और ये जो मार्क्स 24 है वो ये 24 है और एज 51 और ये 51, ठीक है। तो आपको आउटपुट भी समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइंड स्टूडेंट विद मैक्सिमम एज, ये जो अपना मेथड है वो स्टूडेंट्स के एरे को एज ए इनपुट लेगा और रिटर्न क्या करेगा, एक ऐसा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जिसकी एज मैक्सिमम है सब ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन से, ठीक है। और ये जो मेथड है इसके लिए जो अपना मेन मेथड होगा वो क्या प्रिंट करेगा, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स प्रिंट करेगा। मतलब स्टूडेंट उस स्टूडेंट की आईडी प्रिंट करेगा, उस स्टूडेंट का नेम प्रिंट करेगा, उस स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करेगा, उस स्टूडेंट एज प्रिंट करेगा। वही तो हमारा ये जो सैंपल आउटपुट है ये तो वही है ना, आईडी नेम मार्क्स और एज, सीसी के आईडी नेम और मार्क्स और एज को प्रिंट किया गया है। तो आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा, फाइंड स्टूडेंट्स विद मैक्सिमम एज। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पर करूंगा पेस्ट, ठीक है। अब ये जो मेथड है इसको हम एक ही आर्गुमेंट देंगे, वो होगा हमारा स्टूडेंट्स एरे, ठीक है। और ये मेथड क्या रिसीव करेगा, ये मेथड स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, ठीक है। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट और इसको मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा आंसर 1, उसके अंदर हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो ये मेथड रिटर्न करेगा वो आ जाएगा आंसर 1 के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब हमने कॉल तो किया है इस मेथड को, अब इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इसका जो कोड है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। मैंने किया इसको कॉपी और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेथड यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। मेन मेथड के ठीक नीचे मैं ये जो मेथड है फाइंड स्टूडेंट्स विद मैक्सिमम एज इसका कोड करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा, मैं करूंगा पेस्ट, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर में स्टूडेंट का एक ये जो मेथड है अपना वो एक ही इनपुट पैरामीटर को लेगा, वो होगा अपना स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स का एरे जिसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो मेथड है अपना वो होगा पब्लिक, स्टैटिक भी ये मेथड होगा और उसके बाद ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं फिलहाल के लिए तो यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न नल, बाद में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मुझे एक इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं मैक्सिमम एज को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इंटीजर मैक्स, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इनिशियलाइज करूंगा
इसको फिलहाल तो मैं इनिशियलाइज करूंगा अपने 23 से। क्यों? क्योंकि 23 जो है वो जीशा की एज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 23 से इनिशियलाइज कैसे करूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स ऑफ 0। स्टूडेंट्स मतलब ये जो अपना एरे है स्टूडेंट्स, उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स ऑफ 0 पे जीशा का जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर्ड है, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ 0 डॉट स्टूडेंट्स ऑफ 0 में जीशा का ऑब्जेक्ट है, और अगर हम उसके एज को एक्सेस करें, एज ई, तो ये जो अपना एज होगा उसके अंदर 23 स्टोर्ड होगा, ठीक है। और ये जो 100 है वो स्टोर्ड होगा स्टूडेंट्स ऑफ 0 के आईडी में स्टोर होगा, ठीक है। जीशा जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ 0 के नेम के अंदर स्टोर होगा, और ये जो 23 है वो स्टूडेंट्स ऑफ 0 के एज के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब मैक्स के अंदर है 23। अब हम क्या करेंगे? अब मैं फॉर लूप लूंगा जो कि 3 टाइम्स चलता हो, मतलब 0 की स्टूडेंट्स ऑफ 0 की एज तो मैक्स के अंदर है। अब हम मैक्स के अंदर जो 23 है उसको हम कंपेयर करेंगे 45 के साथ, 21 के साथ और 51 के साथ। अगर ये जो 45 अपने 23 से मैक्सिमम है तो मैक्स के अंदर 45 चला जाएगा, ठीक है। 21 तो 45 से मैक्स नहीं है तो हम मैक्स को 45 ही रखेंगे, ठीक है। और 51 जो है वो मैक्स में जो 45 है उससे ग्रेटर है, तो हम मैक्स को अपडेट करेंगे 51। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लूंगा जो कि चलता हो 1 से, क्योंकि i इज इक्वल टू जब 0 होगा तब ये जो हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे होंगे, लेकिन इस 23 को हमने ऑलरेडी मैक्स के अंदर स्टोर कर लिया है, इसलिए हम i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद i की वैल्यू कब तक चलेगी? i की वैल्यू चलेगी अपने स्टूडेंट्स का जो एरे है उसके लेंथ तक चलेगी, ठीक है। मतलब हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे इस फॉर लूप से। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा, इफ स्टूडेंट्स ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू आप समझो 1 है, तो स्टूडेंट्स ऑफ 1 कौन सा होगा? ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ 0 पे जीशा का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स ऑफ 1 पे उमा का ऑब्जेक्ट है। तो आई की वैल्यू 1 है, इसलिए स्टूडेंट्स ऑफ 1 मतलब उमा का ऑब्जेक्ट। अगर उमा के ऑब्जेक्ट का जो एज है जो कि है अपना 45 है, अगर वो ग्रेटर है मैक्स से, अगर ये कंडीशन ट्रू है, वैसे तो इनपुट के हिसाब से ट्रू ही है, तब हम क्या करेंगे? हम मैक्स को अपडेट करेंगे, हम मैक्स को करेंगे स्टूडेंट्स ऑफ आई के एज से, ठीक है। इससे क्या होगा? अगर 45 इज ग्रेटर देन 23 देन वी विल अपडेट दिस मैक्स वेरिएबल बाय स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट एज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 45 23 से ग्रेटर है तो हम मैक्स के अंदर 45 को डाल देंगे। अब जब आई की वैल्यू होगी 2 तब क्या होगा? तब हम ईवा के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे होंगे और उसका जो एज है वो 21 है, और उसको हम कंपेयर करेंगे मैक्स से। 21 इज नॉट ग्रेटर देन 45, क्योंकि मैक्स में अब 45 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं हमारा कंट्रोल, ठीक है। तो जब i की वैल्यू होगी 3, जब i की वैल्यू होगी 3 तब हम cc के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे होंगे, और स्टूडेंट ऑफ 3 मतलब cc का जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर एज मतलब 51, अगर वो मैक्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे अगर ग्रेटर है, मैक्स के अंदर क्या है? 45 है, 51 इज ग्रेटर देन 44, इसका मतलब ये इफ कंडीशन ट्रू होल्ड होती है। और उसके बाद हम मैक्स को अपडेट करेंगे। मैक्स को हम अपडेट किससे करेंगे? स्टूडेंट ऑफ 3, इसका मतलब cc का जो ऑब्जेक्ट है उसकी एज से हम मैक्स को अपडेट करेंगे, मतलब मैक्स में क्या चला जाएगा? 51 चला जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न नल ना करते हुए हम, ठीक है, मैं इसको नल ही रखता हूँ। अब हमारे पास मैक्स के अंदर 51 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? फॉर लूप और एक बार लिखूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ऑफ आई की जो एज है डॉट एज, अगर वो इक्वल है किससे? मैक्स से। अब जब आई की वैल्यू होगी 0 तब हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर स्टूडेंट्स ऑफ 0 मतलब जीशा का जो ऑब्जेक्ट है उसके अगर एज है 23, वो अगर इक्वल है मैक्स के अंदर की वैल्यू, मैक्स के अंदर की वैल्यू है 51, तो 23 इज नॉट इक्वल टू 51, तो हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो उमा की जो एज है 45 वो 51 से इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्स के अंदर 51 है। तो हम आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 2 को, ठीक है। आई की वैल्यू जब 2 होगी तब हम ईवा की एज को मैक्स की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, 21 इज नॉट इक्वल टू 51, ठीक है। तो हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 3,
ठीक है। तो जब i की वैल्यू होगी 3 तो स्टूडेंट्स ऑफ 3 मतलब सीसी का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एज है 51 उसको हम मैक्स से कंपेयर करेंगे। 51 इज इक्वल टू मैक्स के अंदर की वैल्यू, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे स्टूडेंट्स ऑफ आई को, और स्टूडेंट्स ऑफ आई जब हम रिटर्न करेंगे तो वो जाके कहाँ स्टोर होगा, वो जाके आंसर 1 के अंदर स्टोर होगा जिसका टाइप है हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, जिसका टाइप है हमारा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर दिस मेथड द मेन मेथड शुड प्रिंट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिटेल्स विद मैक्सिमम एज। अब आंसर 1 के अंदर ऐसा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया है जिसकी एज सबसे मैक्सिमम है, मतलब ये जो 102 है, सीसी है, 24 है, 51 है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो आंसर 1 के अंदर आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा, हमारा आउटपुट देख सकते हैं आप यहाँ पे, आईडी, नेम, मार्क्स और एज हमें लिखना है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके आईडी को, नेम को, मार्क्स को और एज को प्रिंट करना है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी और यहाँ पर आंसर 1 ना, हाँ आंसर 1 डॉट आईडी, ठीक है। आंसर 1 डॉट आईडी को हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद ऐसा आउट मैं लिखूंगा नेम प्लस आंसर 1 डॉट नेम को प्रिंट करूंगा। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा ऐसा आउट, मार्क्स को प्रिंट करना है ना, मार्क्स, और यहाँ पर प्लस लिख के मैं यहाँ पे आंसर 1 डॉट मार्क्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर गेट नेम और सेट नेम का गेटर और सेटर लिखा था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेट नेम को यूज कर, मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ आंसर 1 डॉट गेट नेम, ठीक है। मैं गेट नेम का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर गेट मार्क्स का हमें यूज करना है, ठीक है। हम सॉरी गेट मार्क्स का हमें यूज करना है क्योंकि हम मार्क्स को प्रिंट करना है। या तो हम यहाँ पे आंसर 1 डॉट गेट मार्क्स लिख सकते हैं या फिर आंसर 1 डॉट डायरेक्टली मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद हमें प्रिंट करना है एज को, ठीक है। एज लिखूंगा यहाँ पे और उसके बाद प्लस करके आंसर 1 डॉट गेट एज। हमारा जो पहला मेथड है जो कि अपना फाइंड स्टूडेंट विद मैक्सिमम एज, जो अपना मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम सर्च स्टूडेंट्स बाय आईडी इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये मेथड क्या करता है वो देखेंगे पहले। दिस मेथड विल टेक 2 इनपुट पैरामीटर्स। पहला इनपुट पैरामीटर है एरे ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, मतलब अपना ये जो स्टूडेंट्स का जो एरे है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स है, तो वो एरे होगा अपना पहला इनपुट पैरामीटर। और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा इंटीजर टाइप का आईडी होगा अपना, जो कि हमने यहाँ पे ये जो अपना 400 है वो अपना आईडी है, जो कि इस मेथड के लिए सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा, ठीक है। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हैविंग द मेंशन आईडी इफ फाउंड। इसका मतलब हमें ऐसा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसका आईडी होगा 100, मतलब हमारा सेकंड इनपुट पैरामीटर के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब अब अगर हम देखें ये हमारे पास जो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारा जो स्टूडेंट्स है जिसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, इसके अंदर हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आईडी 100 से मैच करती हो, ठीक है। हमारा जो इनपुट पैरामीटर आईडी उससे हमारा कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आईडी मैच करती हो। तो हमारे पास जीशा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आईडी है 100, जो कि इस 100 से मैच करता है। तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है जीशा का इसको रिटर्न करना है। तो अब आउटपुट में देख सकते हो ये जो आईडी, नेम, मार्क्स और एज है ये पहले स्टैटिक मेथड का आउटपुट है, और ये जो 4 लाइंस है ये सेकंड स्टैटिक मेथड जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सर्च स्टूडेंट बाय आईडी, ये जो मेथड है अपना इसका आउटपुट है। मतलब ये जो आईडी 100 है, नेम जीशा है, मार्क्स 35, एज 23, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिटेल्स है आउटपुट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका जो आईडी है वो इस 100 से मैच करता है। आई होप कि ये जो मेथड है सर्च स्टूडेंट्स बाय आईडी ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी और मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैंने किया पेस्ट और इसको हमें 2 आर्गुमेंट्स देने हैं। पहला है स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे जो कि स्टूडेंट्स है, और दूसरा है इनपुट 1 जो कि हमने फॉर लूप खत्म होने के बाद इस इनपुट 1 को लिया था प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और ये जो मेथड है वो क्या रिसीव करेगा, वो स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, और उसको मैं स्टोर करूंगा आंसर 2 के अंदर, ठीक है। हमने ये जो मेथड है सर्च स्टूडेंट बाय आईडी इस मेथड को कॉल किया है अभी। तो अब हमें इसका कोडिंग भी लिखना पड़ेगा पूरा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो अपना मेथड है
फाइंड स्टूडेंट विद मैक्सिमम एज, इसके नीचे मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ ये जो अपना मेथड है सर्च स्टूडेंट बाय आईडी, ये दो इनपुट पैरामीटर्स को लेगा। एक पहला होगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स का एरे जिसका नाम मैं दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो इंटीजर टाइप का इनपुट 1 होगा। ठीक है, और ये जो मेथड है वो पब्लिक भी होगा, स्टैटिक भी होगा, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिलहाल तो मैं इसके अंदर लिखूंगा रिटर्न नल। ठीक है, फिलहाल लिखूंगा, इसको हम चेंज करेंगे बाद में। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, जो कि 4 टाइम्स चलता हो, क्योंकि हमारा जो इनपुट है, हमारे इनपुट के अंदर जो एरे की साइज है वो है 4, इसलिए हमारा जो फॉर लूप है वो 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरे का जो साइज है, स्टूडेंट्स का जो अपना एरे है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स का एरे स्टूडेंट्स, उसका जो लेंथ है वो भी 4 ही है। तो हमारा जो फॉर लूप होगा वो 0 से लेके 3 तक चलेगा, लेस देन स्टूडेंट्स लेंथ। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स चलेगा। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि इफ स्टूडेंट्स ऑफ i डॉट id, अगर वो इक्वल है किसके, इनपुट 1 के। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न करूंगा स्टूडेंट्स ऑफ आई को, सॉरी स्टूडेंट्स ऑफ आई को मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एरे के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसका आईडी इनपुट 1 से मैच करता हो, तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम नल रिटर्न करेंगे। तो इतना ही लिखना था गाइज। अब ये जो फॉर लूप है वो कैसे चलता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको इनपुट ही दिखाता हूँ पहले। ठीक है, जब आई की वैल्यू होगी 0, एक मिनट मैं मिनिमाइज करूंगा इसको। ठीक है, अब जब i की वैल्यू होगी 0 तब हम इस मेथड को एक्सेस कर रहे होंगे, और स्टूडेंट्स ऑफ 0 इसका मतलब जीशा का जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर आईडी है 100, वो अगर इनपुट 1 मतलब 100 से मैच करता है, मैच तो कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टूडेंट्स ऑफ i, मतलब ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको रिटर्न करेंगे, और वो रिटर्न किया हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो हम स्टोर होगा आंसर 2 के अंदर, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आंसर 2 के अंदर स्टोर होगी, जिसका टाइप होगा स्टूडेंट का स्टूडेंट। ठीक है, और अगर समझो ये जीशा है उसका अगर आईडी अगर 101 होता, तो 101 100 से मैच नहीं करता, तो उस केस में क्या होता, जब तब आई की वैल्यू होती 1, और स्टूडेंट्स ऑफ 1 मतलब उमा का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम 100 से कंपेयर करेंगे, 104 इज नॉट इक्वल टू 100, तो उस केस में हम आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे, आई इज इक्वल टू 2 होगा, तब स्टूडेंट्स ऑफ 2 मतलब ईवा का जो ऑब्जेक्ट है उसके आईडी को हम 100 से कंपेयर करेंगे, तो 105 इज नॉट इक्वल टू 100, तो उस केस में हमारा जो आई का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने आई प्लस प्लस लिखा है। जब आई की वैल्यू होगी 3, तब हम सीसी मतलब स्टूडेंट्स ऑफ 3 मतलब सीसी के ऑब्जेक्ट को ऐसे एक्सेस करेंगे, तो उस केस में 102 इज नॉट इक्वल टू 100, तो क्या होगा, हमारा आई का वैल्यू फिर से बढ़ जाएगा। जब आई की वैल्यू होगी 4, तो 4 इज नॉट लेस देन 4 इज नॉट लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो फॉर लूप होगा वो खत्म होगा, और उसके बाद हमारा जो मेथड है वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको 101 को 100 ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने किया इसको सेव, और हमने ये जो अपना मेथड है वो पूरा हो गया लिख के। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी है कि अगर हमारा आंसर 2 है, अगर वो है नल, अगर नल है आंसर 2, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के हिसाब से नो, देखो यहाँ पे फॉर दिस मेथड मेन मेथड शुड प्रिंट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज इट इज, इसका मतलब ये जो क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है उसके हिसाब से डिटेल्स प्रिंट करेंगे अगर आंसर 2 नल नहीं होगा तो, और अगर आंसर 2 नल होगा, और अगर आंसर 2 अगर नल है तो उस केस में हमें नो स्टूडेंट फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट इसको प्रिंट करना है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी और यहाँ पर प्रिंट करूंगा, ऐसा प्रिंट किया मैंने। ठीक है, और अब उसके बाद अगर आंसर 2 नल नहीं है तो उस केस में हमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा आंसर 2, उसके आईडी को, नेम को, मार्क्स को और एज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसी को करूंगा कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी, और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, मैंने पहले आईडी को प्रिंट किया, नेम को प्रिंट किया, मार्क्स को प्रिंट किया और एज को प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पे मैं आंसर 1 डॉट आईडी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आंसर 2 डॉट आईडी को प्रिंट, और यहाँ पर आंसर 2 डॉट नेम को प्रिंट करना पड़ेगा, आंसर 2 डॉट गेट मार्क्स को प्रिंट करना पड़ेगा, आंसर 2 डॉट गेट एज को प्रिंट करना पड़ेगा। ये जो आईडी और नेम है इसकी जगह पर हम गेट नेम और गेट आईडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास में गेटर्स को लिखा है, सेटर्स को भी लिखा है। ठीक है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं, गेट नेम और गेट आईडी को, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखो। ठीक है, तो आई होप कि ये जो मेथड है अपना सर्च स्टूडेंट बाय आईडी, आई होप कि ये जो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा रन।
मैंने रन किया। पहले मैं जो अपना इनपुट है इसको कॉपी कर लेता हूँ। अपना जो इनपुट है मैंने किया इसको कॉपी, और यहाँ पर मैं ये जो अपना टर्मिनल है उसके अंदर पेस्ट करूंगा। ठीक है, मैंने पेस्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया है। आउटपुट के अंदर है ID 102, नेम CC, मार्क्स 24, एज 51 और ID 100, फिर जीशा और मार्क्स 35 और एज 23। पहले जो अपना CC का ऑब्जेक्ट है उसके डिटेल्स आ गए, उसके बाद जीशा का ऑब्जेक्ट के डिटेल्स आ गए। तो मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट देखूंगा अपने क्वेश्चन के अंदर, वो उसमें भी वही है, पहले CC के ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स हैं और जीशा के ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है बाद में। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को ये वीडियो काम आ सकता है तो आप शेयर भी कर सकते हो। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय।